प्यार के लिए हम वर खिलाफ नहीं है। प्यार का मतलब है दोनों तरफ से राजी होता है। ये राजी बना इनका 1 साल तक ही होता है, 2 साल तक ही होता है क्या ये राजी बना? जब तक वो लड़की इनके पास आने लग जाती है। ये तो एक तरीका आपके सामने अभी आया है, ये तो पता नहीं कितने समय से चल रहा है। ये जिहाद के इनके अलग अलग तरीके हैं। ये अलग अलग तरीके 2014 से भी पहले से चल रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को तो मैं तो कह रहा हूँ ये उजागर ही अभी हुए हैं। ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये थूक जिहाद, ये अनेक प्रकार के ये जो जिहाद चल रही है। प्रताप नगर के अंदर लैंड जिहाद हुआ, पूरा ही खाली करा लिया हिंदुओं से, पूरा खाली करा दिया। ये लैंड जिहाद चल रहा है और हमारी बहन बेटियों को काट के फेंका जा रहा है। 5-5 लाख रुपए लिए जाते हैं, माइंड वॉश कर देता है। ये 1 साल 2 साल तक का होता है लव, उसके बाद ये जिहाद का रूप ले लेता है जी। पहले बॉलीवुड चलता था, हर जनरेशन की बॉलीवुड में एक छवि होती थी कि भाई हमें उनके जैसा बनना है। जब लड़कियों को दिखता है कि भाई शाहरुख खान मुसलमान था, वो अच्छा था, तो उनको लगता है हर मुसलमान अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। अब बॉलीवुड छोड़ के अब यूट्यूब पे सब चल रहे हैं। अब यूट्यूब में लव जिहाद घुस गया, तो ये तो इनका एजेंडा होता है कि भाई ये हमें टारगेट है कि बेटियों को कहाँ से भ्रमित किया। तो हम तो मुसलमानों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम उस पर भी ट्रस्ट कैसे करेंगे? फिर हम तो सोचते हैं कि आप लोग पढ़ लिख जाओ तो शायद ठीक हो जाएगा, समाज का सुधार हो जाएगा। आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो तो ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद, कंपनी के HR होने के बाद आप ऐसा काम कर रही हो तो गलत है, बहुत गलत है ये काम। तो देखिए, जिहाद का एक नया स्वरूप कॉर्पोरेट जिहाद जो है वो सामने आया है और उसके बाद से लगातार देश भर में अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अब MNC कंपनियों में भी जो है इसी तरीके से हालात है कि अब महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है, पुरुषों तक को जो है वो धर्म परिवर्तन करने पे जो है मजबूर किया जा रहा है। इस सब को लेकर के इस वक्त हम विश्वविद्यालय मेट्रो के बाहर है, 3 नंबर गेट है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी हिंदू विश्व परिषद से तो है यहाँ पे इकट्ठा हुए। बातचीत करेंगे कि आखिर क्या बातें हैं जिसको लेकर के सभी आए हैं। क्या लगता है सर, सबसे पहले तो कैसे देखती है मैम महिलाओं का शोषण MNC कंपनी के अंदर किस तरह से देख रही? तो बहुत गलत हो रहा है। जो एक लड़की, क्या नाम है, हिना खान ऐसे कुछ नाम है, वो HR है कंपनी की। और बताओ, कंपनी की HR होकर इतनी पढ़ी लिखी लड़की, निदा खान, हाँ, और वो ऐसी हरकतें कर रही है, हमारी हिंदू लड़कियों को धर्मांतरित करवा रही है, उनका धर्म परिवर्तन करा रही है। चलो, एक बार तुम पढ़ी लिखी नहीं होती तो समझ में आता, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो के तुम ऐसा काम कर रही हो। तो हम तो मुसलमानों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम उस पर भी ट्रस्ट कैसे करेंगे? फिर हम तो सोचते हैं कि आप लोग पढ़ लिख जाओ तो शायद ठीक हो जाएगा, समाज का सुधार हो जाएगा। आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो तो ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद, कंपनी के HR होने के बाद आप ऐसा काम कर रही हो तो गलत है, बहुत गलत है ये काम। तो सोचा था कि पढ़ा लिखा तबका भी जो है वो जिहाद जैसा कुकृत्य करेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था ऐसा, लेकिन आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। क्या लगता है आपको, क्या बेटियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है या फिर उनका माइंड वॉश होता है या फिर प्रेशर बनाया जाता है? नहीं, प्रेशर नहीं बनाया जाता है। इनको प्यार से पटाने का उन्होंने तरकीब ढूंढे कि इनको प्यार से पटाओ, उनके बाद घर में लाओ, उन्हें खाना पीना खिलाओ, बहुत प्यार दो, बहुत इतना प्यार दो कि हमारे तरफ आ जाए, फिर इनसे शादी करो और बच्चा पैदा करो। हिंदू धर्म अपने आप ही कम हो जाएगा सारा। वो लड़कियों को ले आओ अपने तरफ, उनकी लड़कियों को ले आओ। हिंदू बेटियों को टारगेट करने का रीज़न? समाज के अंदर से हमारे हिंदू बहन बेटियों को टारगेट नहीं किया जा रहा है बहन जी। टारगेट सिखों की बहनों को भी किया जा रहा है, सिख बहनों को भी करा जा रहा है, ईसाइयों की भी करा जा रहा है। ये कन्वेंट का काम बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। ये तो अभी छोटे पैमाने पे कई चीज़ें उजागर हुई है। यूपी के अंदर जांगुर बाबा उजागर हुआ, वो 180 लड़कियों के जो गलत चित्र हमारी हिंदू बहन बेटियों के, 5 लाख रुपये एक हिंदू बहन बेटी का रेट लगा रखा है इन्होंने कन्वर्ट करवाने का, धर्मांतरण कराने का 5 लाख रुपये का रेट है एक का। मुसलमानों की ये सोच है ना, ये पैसा भी मिलता है इनको, ठीक है जी। उसके बाद में हमारी बहन बेटियों के साथ में धर्मांतर करा के हमारे घरों को, बिल्कुल हमारे समाज को और हमारे हिंदू समाज की जो भी हमारी धार्मिक चीज़ें, उनको सबको पतन करने के ऊपर लगे हुए लोग। एक बात बताइए, ये हम लोग कह रहे हैं जिहाद जिहाद जिहाद, लेकिन जिनके साथ हो रहा है वो तो कह रहे हैं कि प्यार है भाई। प्यार के लिए हम वर खिलाफ नहीं है। प्यार का मतलब है दोनों तरफ से राजी होता है। ये राजी बना इनका 1 साल तक ही होता है, 2 साल तक ही होता है क्या ये राजीपना? जब तक वो लड़की इनके पास आने लग जाती है, रहने लग जाती है, उसके बाद प्यार खत्म। उसके बाद में उसकी गर्दन काटी जाती है, गर्दन काट के महरौली के जंगल में फेंका जाता है। उसके बाद उसकी गर्दन काटी जाती है, उसको फ्रिज के अंदर पैक किया जाता है। तो ये जिहाद नहीं है तो और क्या? ये प्यार प्रेम थोड़ी है, ये तो सरासर जिहाद ही है ना जी। लंबे समय से जो है कनिका शर्मा और जो उनके पति हैं, मुस्लिम पति, वो जो है दोनों रिलेशनशिप में थे। अब जाकर के उन्होंने शादी की, लोगों ने उस पर भी हाय तौबा मचा दिया। वो कह रहे हैं कि भाई शादी हमने की, तकलीफ आपको क्या? बहन जी, मैं किसी कनिका शर्मा के लिए नहीं आया।
मैं किसी विवादित व्यक्ति के लिए नहीं आया। मैं यहाँ TCS कंपनी के द्वारा TC कंपनी के द्वारा जो भी नासिक के अंदर षड्यंत्र चल रहा है और जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों का वहाँ पर धर्मांतरण कराया गया, हम यहाँ पर हिंदू समाज जो भी आया इकट्ठा हुआ है वो उनकी आवाज़ बन के आया है बहन बेटियों की, कि हमारी ये जो मानसिकता इन लोगों की है ना, जिहादी मानसिकता, हमारी बहन बेटियों को समझ में आना चाहिए। ये लोग धर्मांतरण कराते हैं, जिहाद है इनका, ये लव वब कुछ नहीं है, ये सब लव जिहादी है, ये पैसा लेते हैं चेंज कराने का। किसी ने सोचा था कि कॉर्पोरेट जिहाद होगा, मतलब IT कंपनी में जाने के लिए बच्चे तरसते हैं कि हमें जो है नौकरी मिल जाए। अब ये तो एक तरीका आपके सामने अभी आया है, ये तो पता नहीं कितने समय से चल रहा है। ये जिहाद के इनके अलग अलग तरीके हैं, ये अलग अलग तरीके 2014 से भी पहले से चल रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को तो मैं तो कह रहा हूँ ये उजागर ही अभी हुए हैं। ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये थूक जिहाद, ये अनेक प्रकार के ये जो जिहाद चल रहा है। ये प्रतापनगर के अंदर लैंड जिहाद हुआ, पूरा ही खाली करा लिया हिंदुओं से, पूरा खाली कर दिया। ये लैंड जिहाद चल रहा है और हमारी बहन बेटियों को काट काट के फेंका जा रहा है। 5-5 लाख रुपए लिए जाते हैं, माइंड वॉश कर देता है। ये 1 साल 2 साल तक का होता है लव, उसके बाद ये जिहाद का रूप ले लेता है जी। उसके बाद के अंदर कहते हैं ये तो काटते हैं, फेंकते हैं हमारी बहन बेटियों को। ये सारे इनका यही तरीके हैं। मतलब ये जितना दोस्त जो धर्म के बीच के प्यार है वो सब 2-2 ये सब थोड़े टाइम का होता है, उसके बाद के अंदर तो बहन बेटियों को फ्रिजों में पैक किया जाता है, पेटियों में पैक किया जाता है। कह रहे हैं कि फ्रिज में पैक किया जाता है। देखिए शाहरुख खान की पत्नी जो है वो हिंदू है, सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, उनका प्यार नहीं है। ये देखिए जिसका प्यार होगा आप उनका दिखाई दे रहा है, आपको उनका दिखाई दे रहा है। आपको उस बेटी का नहीं दिखाया जिसको महरौली के अंदर गर्दन में काट के फेंका दिया था, वो नहीं दिखा आपको। हाथ काटा था जी, गले काटे थे और कई बहन बेटियों को फ्रिज में पैक किया था। एक के तो चाकू यहाँ पीछे मारा था, याद हो तो आपको वीडियो, सर के अंदर घुसेड़ा था तो पूरा उछाल दिया था, वो सर के चाकू के साथ आ गई थी। आप उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं, उन बहन बेटियों का एग्जाम्पल दिए ना जिनके तरीके इनके साथ इतना गलत हुआ, उनका भी तो एग्जाम्पल दीजिए। वो भी तो थी ना हमारी बहन बेटियाँ। ये गिने चुने ये पैसे वाले लोग हैं जी, ये कैमरे की लैंडलाइन में जीते हैं, जो ज़मीनी स्तर पर जो बहन बेटियाँ रहती है, जिनके सर के अंदर चाकू मारा जाता है और बेचारी जब तक मर नहीं जाती तब तक निकाला जाता है, गर्दन काट दी जाती है, महरौली के जंगल में फेंटा जाता है, लाश फूल के गुब्बारा हो जाती है उस बहन की। फ्रिज के अंदर इतनी बुरी तरीके से उस बहन बेटी के हाथ पैर छोटे छोटे टुकड़े करके काटा जाता है। उसको कोई एग्जाम्पल नहीं देगा कि हमारी बहन बेटियों के साथ किस प्रकार से कार्य करते हैं ये लोग। ये एग्जाम्पल देंगे ये शाहरुख खान अरे पैसे वाले लोग हैं, इनकी तो घर के अंदर ही क्या कहानी चलती है इनको भगवान जाने। पर हम तो ज़मीन की बात कर रहे हैं, जो ज़मीन पे चल रहा है। ये छंगूर बाबा, ये कितनी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ, 138 वो एग्जाम्पल दीजिए ना। एक वो लड़का मोमडन है, उसके बाद के अंदर उसको कितनी बहन बेटी है, उसमें एक मुस्लिम लड़की नहीं है, सारी की सारी हिंदू बहन बेटी है। वो एग्जाम्पल नहीं देंगे आप? ये TCS कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, इसका एग्जाम्पल नहीं देंगे? ये हिंदुओं के साथ में हो रहा है, ये भी तो एग्जाम्पल दीजिए ना। अब उनका एग्जाम्पल देते क्या है ये लोग, ये नकली दुनिया जीने वाले, ये अपना लाली लिपस्टिक लगा के ये लोग, ये इनका एग्जाम्पल देंगे हम उस ज़मीन का एग्जाम्पल देंगे। आप करते हो, मेहनत करते हो, आपके साथ कोई गलत काम हो जाता है, हमारी बहन बेटी, कई बहन रिपोर्टर बहनें हमारी, उनके साथ भी गलत करते हैं ये लोग। रिपोर्ट करने के लिए गई है, मेगा नाम की एक रिपोर्टर है, उसको मारा इन लोगों ने पकड़ के। भाई साहब ज़मीन पे जो करते हैं ना काम पे, ये बहन बेटी खड़ी है यहाँ पर, ये ज़मीन पे काम करने वाली है, इनका देखो ना आप। वो तो वो पैसे वाले लोग हैं, वो अलग दुनिया जीते हैं, उनका एग्जाम्पल नहीं है जी। और आप जिनका शाहरुख खान का बोल रहे हैं, आमिर खान का बोल रहे हैं, वो जान के लव जिहाद में दिखाया जाता है। फिल्मों में जानबूझ के बॉलीवुड में ये डाला जाता है कि मुसलमान अच्छा, भगवान। क्या होता था पहले, बॉलीवुड चलता था, हर यंग जनरेशन की बॉलीवुड में एक छवि होती थी कि भाई हमें उनके जैसा बनना है। जब लड़कियों को दिखता है कि भाई शाहरुख खान मुसलमान था, वो अच्छा था, तो उनको लगता है हर मुसलमान अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। अब बॉलीवुड छोड़ के अब यूट्यूब पे सब चल रहे हैं, अब यूट्यूब में लव जिहाद घुस गया। तो ये तो इनका एजेंडा होता है कि भाई ये हमें टारगेट है कि बेटियों को कहाँ से भ्रमित किया जाए। वो दिखाते हैं हिंदू मुसलमान भी एक साथ रह सकते, बिल्कुल रह सकते हैं। आप अगर मुसलमान भारत माता की जय बोलते हो तो रह सकते हैं, क्यों नहीं बोलते? वो हम भारत माता की जय बोलते हैं, गौ माता की जय बोलते हैं। भारत माता की जय वो बोलते नहीं, गौ माता को काट के खाते हैं, राष्ट्रगान में खड़े नहीं होते। तो कौन से भाई हैं वो? अगर मेरा भाई वही होगा ना जो मेरी माँ को माँ बोलेगा, मेरी माँ को माँ नहीं बोलेगा, मेरा भाई कहाँ से होगा? वो मैं तो भाई मानूंगा नहीं उसे। तो इसलिए वो भाई नहीं बन सकते। भाई बनने के लिए उनको पहले हमारी भारत माँ को और गौ माता को अपनाना होगा। कभी किसी ने सोचा था कि जिन कंपनियों के अंदर बच्चे सपने देखते हैं कि हमें नौकरी मिले, उन कंपनियों के अंदर यौन शोषण होगा, उत्पीड़न होगा और जिहाद जैसी चीज़? बिल्कुल मैडम, यही तो दुर्भाग्य हमारा कि हमारी बहन बेटी जो भी जाती है, हिंदू के हम मुस्लिम जाते हैं, जो भी जाते हैं मजबूरी पे जाती है। हर बंदा जो भी जहाँ काम कर रहा है मजबूरी पे करता है। पर अगर बहन बेटियों के साथ अगर कंपनियों में ऐसा होगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे?
हमें तो देखो, हम ये नहीं कहेंगे कि बहन बेटियां आज से जॉब करनी बंद करते हैं, पर ऐसा नहीं। पर ऐसे दरिंदों से, ऐसे जिहादियों से सच गए, मतलब अगर आपकी बहन बेटी के साथ किसी के साथ गलत होता है, उन बजरंग दल से संपर्क करें। हम विश्वासन देते हैं कि पेरेंट्स को भी, उन लड़की को भी, कि आपकी जानकारी बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी और उस जिहादी को सजा जरूर मिलेगी जो ऐसा करेगा। आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं मैं इस चीज़ को बिल्कुल स्ट्रिक्टली देखता हूँ, क्योंकि ये जो कंसर्न है ना, जो मतलब निकल के आया कि कॉर्पोरेट जिहाद, ठीक है, लव जिहाद तक सीमित था, लेकिन कॉर्पोरेट जिहाद, मैं भी कॉर्पोरेट में ही वर्क करता हूँ, तो मेरे को मतलब अंडरस्टूड हूँ। पॉलिटिक्स वगैरह तो चलो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन एक HR मतलब जो वहाँ की हेड है, वो खुद 19 साल का लड़का भी था जिसने कहा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। हाँ, देखिए, मेरे को वैसे उनके बारे में पर्सनली तो कुछ नहीं पता, 19 साल के जो लड़के बता रहे हो आप, जो भी है, मगर हाँ, मुझे आजकल टीवी पे वायरल होया अयाज खान नाम से, उसने काफ़ी सारी लड़कियों को मतलब इस तरीके से हरास किया है, और सारी लड़कियां हिंदू हैं, तो जो टारगेट किया जा रहा है वो सारी हिंदू लड़कियों को किया जा रहा है। दूसरा, उनको हरासमेंट किया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है, और उनको इतने मीठे मीठे सपने मतलब दिखाए जा रहे हैं कि वो उन सपनों में गुम हो जाती हैं, और उसके बाद कहीं, जैसे हमारे बड़े भाई विजय जी बोल रहे थे इस बात को, कि कहीं फ्रिज में पैक हो रही हैं, कहीं महरौली के जैसे जंगल में काटी जा रही हैं, तो ये चीज़ें कम होनी चाहिए। और जो आप एग्जांपल दे रही थी ना, शाहरुख खान, मैं इस पर भी बोलना चाहता हूँ। देखो, शाहरुख खान बहुत बड़ा नाम है, अगर शाहरुख खान इस चीज़ को बोलता है खुद से, देखो, इसमें मैं ये नहीं कहता कि किसी धर्म के लिए बोल रहा है, किसी चीज़ के लिए, एक चीज़ हो, जो उनको भी तो आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, जो है इसे लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन अब ये कॉर्पोरेट जिहाद जो है लगातार ट्रेंड कर रहा है, और सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब IT कंपनियों में भी इस तरीके की चीज़ें होंगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सरल न्यूज़।